हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 13। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, जिसमें कक्षा 11 व 12 के मैथमेटिक्स की कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। कोर्स हम लोगों ने चैप्टर वाइज डिजाइन कर रखा है। जिस भी चैप्टर में आपका इंटरेस्ट हो, आप इंटरेस्टेड चैप्टर पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप इंटरेस्टेड चैप्टर पर क्लिक करेंगे, आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा, वहां से आप मात्र ₹1 में कोर्स परचेज कर लीजिए प्रति चैप्टर। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है एक्सरसाइज 13.2 से संबंधित, इसके अंदर हम लोग प्रसरण एवं मानक विचलन निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और उसी से हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। हमें बुक का जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो गिवन है कि भाई ये जो निम्नलिखित आंकड़े दे रखे हैं, इनका आप लोग प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। जो आंकड़े हमें दिए गए हैं वो आंकड़े अवर्गीकृत आंकड़े हैं। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं जो आंकड़े हमें गिवन हैं उनको जमा कर। तो आंकड़े हमें दे रखे हैं 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। ठीक है प्यारे बच्चों, 6, 8, 10, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ये आंकड़े हमें दे रखे हैं। और सबसे खास बात क्या है प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे प्रसरण और मानक विचलन दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है और फॉर्मूला दोनों निकलेंगे तो फॉर्मूले से, लेकिन एक हमारे पास लघु विधि है, उससे अगर हम क्वेश्चन करें तो इजी हो जाएगा। पहले मैं नॉर्मल विधि जो आपकी बुक में दे रखी है उससे करूंगा, देन लघु विधि से भी मैं क्वेश्चंस आपको बता दूंगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन मैं लघु विधि से करूंगा क्योंकि उससे करना आसान रहता है। तो सबसे पहले प्रसरण की फॉर्मूला हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। प्रसरण प्रसरण देखिए, प्रसरण को हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा स्क्वायर से। और इसकी जो फॉर्मूला रहने वाली है वो रहेगी योग एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बट्टे एन। ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है। कब? जब हमें अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हों। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग अपना जो टेबल है उसको डिजाइन कर लीजिए। सबसे पहले इन आंकड़ों को अगर हम लिखें तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा एक्स आई। आंकड़े अगर हम जमा के लिखे तो 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। बीस, 22 और 24। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन की हमें आवश्यकता नहीं है तो हम इसको क्वेश्चन को स्क्रीन से हटा लेते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट आगे देखिए किस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं। ऐसे जमा के लिख लेंगे। अब फॉर्मूले के अनुसार देखिए एक्स बार का मतलब माध्य हमें चाहिए। तो ये जो एक्स आई दे रखी है आपको, इन सब का आप योग कीजिए। योग एक्स आई कितना होगा? देखिए 8 और 6 14, 14 2 16, 16 और 4 20, 26, 26 और 4
30 और 4 34, 34 और 2 36 और 4 40 का 0, असल 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 12 13 14 15। तो ये 150 हो गया आपका। कितना हो गया? 150। अब देखिए n का वैल्यू कितना है आपके पास, यानी कितने आंकड़े? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास 10 आंकड़े हैं। तो सबसे पहले माध्य निकालिए। x बार बराबर योग xi बट्टे n। तो x बार बराबर योग xi की वैल्यू 150, आंकड़े कितने? 10। तो x बार आपके पास आ गया स्टूडेंट्स 15। हमारे पास x बार की वैल्यू आ गई 15। तो यानी माध्य जो हमारा वो 15 आ गया। अब हम लोग xi माइनस x बार का एक स्तंभ बना लेते हैं, देन उसका वर्ग कर लेंगे। xi माइनस x बार, फिर इसकी क्या कर लेंगे? इसकी वर्ग बना देंगे। यहां तक हमें क्लियर होना चाहिए। तो चलिए x बार का वैल्यू आपके पास 15 है, तो 6 माइनस 15 माइनस का 9, 8 माइनस 15 माइनस 7, 10 माइनस 15 माइनस 5, 12 माइनस 15 माइनस 3, 14 माइनस 15 माइनस 1, फिर 15 16 माइनस 15 1, 18 माइनस 15 3, 20 माइनस 15 5, 22 माइनस 15 7, 24 माइनस 15 9। अब जो भी आपके पास xi माइनस x बार के मान है उनका आप वर्ग बनाइए। क्या बनाइए? वर्ग। तो -9 का वर्ग प्लस में 81, वर्ग करेंगे तो सभी ऋणात्मक संख्याएं पॉजिटिव। 7 का करेंगे तो 49, 5 का 25, 3 की 9, 1 का 1, 1 का 1, 3 का वर्ग 9, 5 का 25, 7 का वही 49, 9 का 81। बता दीजिए कहीं समस्या है तो। बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। बताइए क्लियर है सबको? ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे। क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। योग xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, इसका योगफल हमें चाहिए। इसका योगफल हमें चाहिए। तो देखिए बहुत ही ध्यान से ऐड करेंगे। पहले इकाई का अक्षर 9 और 1 10, 10 19 1 20, 29 और 1 30, 30 और 10 40, और ये 10 जोड़ दीजिए 50, 50 का 0, हासिल कितना? 5। कितना? 5। तो देखिए 5 हासिल जो है उसको यहां लिख दीजिए एक बार। 8 और 2 10, 10 4 14, 2 16, 4 20, 20 25, 20 और 8 28, 28 और 5 33, 330। कितना है? 330। क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रसरण। तो सबसे पहले प्रसरण निकालते हैं। प्रसरण की फॉर्मूला आपके सामने लिखिए, सिग्मा स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 330। पुट कर दीजिए। दूसरी बात, n का मान आपके पास कितना है? 10। तो सिग्मा स्क्वायर का मतलब हो गया प्रसरण, जो आपके पास आ जाएगा 33 आंसर।
यहां तक कोई समस्या हमें नहीं होना चाहिए। अब बात है मानक विचलन की। किसकी? मानक विचलन की। तो मानक विचलन, मानक विचलन को हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। शॉर्ट में मैं एसडी लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एसडी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं केवल सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू है, सिग्मा इजीली आ जाएगा। क्या करेंगे हम लोग? इसकी वर्गमूल ले लेंगे, √33। अब वर्गमूल आपको अच्छे से निकालना आना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको एक बार निकाल के दिखा देता हूं। चलिए, तो अब हम लोग इसकी वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों। भाग विधि आपको इस्तेमाल करनी है। यहां पे आप लिख लीजिए 33। आप लोगों को दो दो के जोड़े बनाने हैं, और जोड़े जो है राइट से, ये आपकी इस साइड बनाने हैं। देखिए ऐसे बनाने हैं इस साइड से, ठीक है, दो दो के पेयर में। ठीक, क्लियर। अब आपको क्या करना है? दो सेम संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। जिनको मल्टीप्लाई करें तो या तो 33 आए, यानी 33 आए, जो संभव नहीं है, या 33 से कम आए। तो देखिए 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 36, तो 5 को 5 से करिए 25। 5 को 5 से गुना किया, कितना आया? 25। यहां लिख दीजिए। और जिन संख्याओं को आपस में गुना किया उसको यहां लिखिए। इन दोनों को ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। घटाइए, घटा लिए तो 8 बच गया। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्या करना है आपको? अब वही भाग की तरह आपको दशमलव का इस्तेमाल करना है। लगा दिए दशमलव। आगे संख्या उतारने को था नहीं, इसलिए हमने दशमलव लगा दिए। अब हम पेयर उतार लेंगे। किसका? 0 का पेयर उतारेंगे, ठीक है ना, जोड़ा। अब हमें यहां पे ऐसी संख्याओं को आपस में गुना करना है, या तो 800 है या 800 से कम। तो देखिए आप लोग ट्राई कर लीजिए। 7 को 7 से गुना किए 49, फिर 7, ओके। 8 को 8 से करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। देखिए 8 को 8 से किए 64, 864 हो जाएगा। ज्यादा हो गया तो ये नहीं, ये यहां पे 7 लिख दीजिए। फिर यहां पे भी आ जाएगा 7। तो 749, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको ऐड करना है। 247 घटा लीजिए। 10 में से 9 गया 1, फिर 9 में से 4 गए 5। आगे देखिए दशमलव के 2 स्थान तक निकाल लीजिए। आगे दशमलव लगा हुआ है तो एक पेयर उतार लीजिए 0 का। यहां पे आपस में संख्याओं को ट्राई कीजिए, सेम संख्याएं होनी चाहिए कि भाई 5100 आए या उससे कम आए। तो प्यारे बच्चों ट्राई कर लीजिए। 214, 2 से कीजिए 4, 8, 2, 4, क्योंकि 3 रखते ही तो देखिए 6 हो जाएगा। तो ठीक है, क्लियर है। फिर 2 हो जाएगा। तो ये जो आपके 572, कितना? 572, बिल्कुल चेक। 574, देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा मिस कर दिया हम लोग। यहाँ पे देखिए इनको ऐड किया 14, 114 होगा सर। कितना होगा? 114। ये गलती कर ली हम ये एकदम राइट है, इसलिए यहाँ पे आपके आंसर में 4 आ रही है ना। तो आपके पास फिर देखिए 114 है। तो देखिए सेम संख्याओं को यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। ये जो है 114। अब यहाँ पे सेम संख्याओं को मल्टीप्लाई कीजिए। कैसी को? सेम संख्याओं को 4 4 कर लीजिए। 4 चौक 16 की 6, हाथ से 1, 4 चौक 16 और 1 17 की 7, हाथ से 1, 4 1 5। तो ये हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। इधर तो सही किए हम लोग। तो यहाँ पे कर लीजिए 4 को 4 से, यहाँ कर दीजिए प्लस, और ये हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए 4।
तो 4576 और इसको कर लेना सब्ट्रैक्ट। तो जो आंसर आएगी आपकी रो, यानी सॉरी रो का नाम आ गया सिग्मा, वो 5.74 ये हमारा आंसर आ जाएगा किसका, मानक विचलन। मानक विचलन तो भाग विधि से आपको जो है वर्गमूल निकालना आना चाहिए बिल्कुल। जोड़ बाकी करते समय ध्यान रखें उसमें कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए स्टूडेंट, ये जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको हम जमा कर लिख लेते हैं। इसमें जो भी हमें आंकड़े दे रखे हैं, और आंकड़े किस प्रकार के आंकड़े हमें जो दे रखे हैं वो अवर्गीकृत आंकड़े हैं। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन आपको बनाना है, जमा कर लिख लीजिए 6 7 10 12 13 4 8 12। ये हमें आंकड़े दे रखे हैं, इनका हमें सॉल्यूशन करना है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को जो है मैं एग्जाम्पल की तरह नहीं करके इसको मैं लघु विधि से कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं लघु विधि की जो फॉर्मूला है वो लिख देता हूं, लघु विधि से हल करने का। लघु विधि से प्रसरण निकालना। क्या निकालना, प्रसरण। और कब, जब आपको क्या दे रखे हो, अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हो, उस स्थिति में लघु विधि से प्रसरण निकालने की जो फॉर्मूला होगी ज्ञात करना। जो फॉर्मूला होगी वो लिख रहा हूं, वो है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू योग एक्स आई का स्क्वायर बट्टे एन माइनस योग एक्स आई बट्टे एन इसका होल स्क्वायर। क्लियर? तो आपको देखिए एक बात और समझ लीजिए, योग एक्स आई बट्टा एन ये क्या है, माध्य है। ये क्या है, माध्य ही है बिल्कुल। अब आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले योग एक्स आई निकालना है। आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एन जो है उसका वैल्यू तो हमारे पास कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। चलिए योग एक्स आई निकाल लेते हैं। योग एक्स आई कर लीजिए, 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12। देखिए योग एक्स आई ऐड कीजिए, 20 24 3 27 10 37 37 से 2 39 10 49 यानी 49, 10 ऐड कर दिए 59, एक और दे दो उसको 60 66, ये जोड़ दो उसमें 72। यहां तक क्लियर होना चाहिए। आगे देखिए, अब आपको योग एक्स आई का स्क्वायर यानी जो आंकड़े दे रखे हैं, जो आंकड़े दे रखे हैं उनका वर्ग करके ऐड करना है। तो निकालिए योग एक्स आई का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ जो प्रेक्षण दे रखे हैं, देखिए आंकड़े बोल दीजिए या प्रेक्षण बोल दीजिए एक ही बात है। तो जो प्रेक्षण या आंकड़े दे रखे हैं उनका वर्ग कर दीजिए और ऐड करते जाइए। 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 10 की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर प्लस 13 की स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर।
योग एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 7 का 49, 10 का 100, 12 की 144, 13 का 169, 4 का 16, 8 का 64 और 12 का 144। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर सभी को? आप लोग जल्दी से ऐड कर लीजिए। तो ऐड कर लिया होगा आपने। तो चलिए इसको जब भी ये सभी जो आंकड़े दे रखे हैं इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा योगफल एक्स आई का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 722। कितना आएगा? 722। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि भाई एक तो आप माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्य। तो पहले माध्य ज्ञात कर लीजिए। पहले यहाँ पे माध्य निकाल लीजिए। माध्य होगा एक्स बार बराबर योग एक्स आई बट्टे एन। योग एक्स आई कितना है? 72। एन कितना है? 8। माध्य आ गया 9। एक तो आंसर आ गई 9। माध्य कितनी आ गई? 9। दूसरा प्रसरण यहां से ज्ञात होगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू योग एक्स आई का स्क्वायर, ये 722। इसमें भाग डालिए कितने से? 9 से। और 9 से नहीं, 8 है। एन का वैल्यू 8 है, 8 से डालिए। फिर माध्य हमारे पास कितना आ गया? 9। उसकी वर्क करेंगे, इसमें भाग डालिए। तो 722 में भाग डालेंगे 8 से, तो ये आपका हो जाएगा 2.5, 90.25। और इसकी वर्ग 81। ठीक है स्टूडेंट, डाल लीजिए आप भाग, तो आपको आता ही है। सब्ट्रैक्ट करिए तो 81 और 9 90, तो 9.25 ये हमारी आंसर आ जाएगी स्टूडेंट। बिल्कुल ये हमारा आ जाएगा क्या? प्रसरण। क्लियर है? तो लघु विधि से कीजिए, क्वेश्चन आसान रहेंगे। बिल्कुल क्वेश्चंस बनाना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें बोला गया है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं, n प्राकृत संख्याओं का हमें माध्य और प्रसरण ज्ञात करना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हम लोग जो भी क्वेश्चन है अब हम ये लघु विधि से ही करेंगे। तो फर्स्ट जो विधि है वो भी मैंने आपको बता दी और लघु विधि भी आपको बता रहा हूं। तो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें n प्राकृत संख्याओं के बारे में बोला गया। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? 1 2 3 अप टू n। अब माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य क्या होता है? x बार बराबर योग एक्स आई बट्टे n। अब संख्या n है तो n की वैल्यू तो n ही रहेगी। अब स्मॉल n लिखिए या कैपिटल, उससे कोई फर्क नहीं है। अब बात करते हैं इनका योगफल, प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो देखिए पहली बात तो ये कैसी सीरीज बन रही है, कैसी श्रेणी बन रही है। देखते ही आपको पता चल रहा है कि यार जो श्रेणी है वो समांतर है। कैसी है? समांतर। और समांतर श्रेणी के योगफल की सहायता से आप प्राकृत संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। तो Sn इजिकल्स टू क्या होता है? आप कहेंगे सर n/2 मल्टीप्लाई a प्लस an, जहां पे सर a जो है प्रथम पद है और an का मतलब अंतिम पद हो गया। तो चलिए अंतिम पद तो n ही है और कुल पद कितने हैं? वो भी n है। तो n/2 प्रथम पद 1, तो यहां 1 लिख देंगे और अंतिम पद की जगह n लिख देंगे। तो प्राकृत संख्याओं का जो योगफल है वो हमारे पास आ गया n मल्टीप्लाई n प्लस 1/2। ये आ गया योगफल। ये क्या आ गया? योगफल। अब माध्य, ये रहा माध्य का सूत्र, x बार बराबर xi के योगफल की जगह ये पुट कर दीजिए आप
तो n n+1 बट्टे 2, और कुल संख्याएं कितनी है n, कैपिटल N की जगह हम कौन सा n इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मॉल n। तो देखिए क्या होगा, ये जो आपका नंबर है इसके ये नंबर किस में, भाग में, सोल्व आउट करेंगे, इसके नीचे कितना है, 1 है। समझ गए होंगे आप मेरी बात। तो सोल्व आउट, भाग को किस में बदलिए, गुना में। तो ये हो जाएगा n+1 n मल्टीप्लाई n+1 बट्टे 2n, n से n कैंसिल आउट, तो माध्य हो गया n+1 बट्टे 2। ये तो हो गया आपका माध्य, ये n प्राकृत संख्याओं का माध्य आ गया। अब हमें ज्ञात करना है प्रसरण। क्या ज्ञात करना है, प्रसरण भी हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों प्रसरण की फॉर्मूला ये है, माध्य हमारे पास आ चुका है, ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि योग xi बट्टे n माध्य ही होता है। बात है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल और चाहिए। तो स्टूडेंट प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योगफल का सूत्र है वो लिख देता हूं यहां, आपको ध्यान में होना चाहिए। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ये अपने पास होता है n+1 मल्टीप्लाई 2n+1/6। ओके, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। n+1 मल्टीप्लाई 2n+1/6 एक घनों का योगफल भी होता है। क्या होता है, घनों का योगफल, प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल भी होता है, वो भी लिखेंगे यहां, यहां लिख देता हूं, आपके काम आ जाएगा। प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल योगफल वो होता है n+1 बट्टे 2 इसका होल स्क्वायर। तो ये सब आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब जितनी भी वैल्यूज हमारे पास आई उनको हम लोग फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो चलिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्राकृत संख्याओं के घनों, सॉरी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल है, जो होता है n+1 मल्टीप्लाई 2n+1 बट्टे 6। ठीक है प्यारे बच्चों, और नीचे कितना है, भाग किससे देना है, n से, तो भाग डाल दीजिए किससे, n से। फिर घटाना क्या है, माध्य, माध्य हमारे पास कितना आया, n+1 बट्टे 2 आया था, उसकी बना दिए होल स्क्वायर। सोल्व आउट कर लीजिए, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 मल्टीप्लाई में फिर से 2n+1 और नीचे हो गया 6n। इसको सोल्व आउट किए तो इसकी वर्ग अलग अलग कर दीजिए, तो n+1 का होल स्क्वायर और 2 की वर्ग 4, दो की वर्ग 4। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन है n+1, यहां से और यहां से कॉमन आ रहा है, तो लेंगे। तो एक तो n+1 कॉमन ले लिए हम, नीचे जो है दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, इसको आउटसाइड लिख लिया हम। चलिए
अब देखिए क्या जो रहा वो लिखते हैं शेष। देखिए ये n से तो ये n कट चुका है, तो n प्लस वन बटे दो हम आउटसाइड ले लिए, तो इनसाइड जो रहा वो 2n प्लस वन बाई थ्री, और यहां पे रहा n प्लस वन बटे टू। इसको जमा के सोल्व आउट करिए तो ये हो गया n प्लस वन बट्टे दो लघुत्तम। देखिए ये आपका 6, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 4n प्लस टू, तीन दो तिया 6, तीन दूनी 6 हुआ ना, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो ठीक है, तीन से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो माइनस 3n माइनस 3। आगे सोल्व आउट करेंगे स्टूडेंट। देखिए रो स्क्वायर, सॉरी यार सिग्मा स्क्वायर, रो स्क्वायर नहीं सिग्मा है ये, n प्लस वन बट्टे दो। देखिए 4n माइनस 3n कितना, माइनस 4n माइनस 3n कितना n, और दो माइनस तीन माइनस एक बट्टे कितना 6। n प्लस वन मल्टीप्लाई n माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस वन, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और नीचे 6 दूनी 12। ये हमारी आंसर बनेगी बिल्कुल। कौन सा गुणधर्म लगा, कौन सा सर्वसमीका लगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उससे n स्क्वायर माइनस वन, और 6 दूनी 12। कर लीजिए मैचिंग जो है अपना आंसर, वो बता दीजिए। क्लियर है? तो ये हमारा प्रसरण आ गया। ये क्या आ गया, प्रसरण। तो ये लघु विधि काफी यूजफुल है, बस इसमें आपको प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल जो है वो पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं फिर स्टूडेंट्स हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमें माध्य और प्रसरण ज्ञात करना है, और बोला गया है 3 के प्रथम 10 गुणज। तो भैया गुणज का मतलब है जो 3 के पहाड़े में आएगा, तो 3 के प्रथम 10 गुणज कौन से हो गए, 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 27, 3 डाई 30, ये हो गए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप खुद से HW में बनाने का इसका प्रयास कीजिए, इसी फॉर्मूले का आप लोग इस्तेमाल कीजिए लघु विधि का, और कहीं समस्या आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये छोटी सी हमारी प्यारी सी एक लेक्चर थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बाध्य माध्य निकालना सीख लिया, प्रसरण जो निकालना सीख लिया, और मानक विचलन, और वो भी दोनों विधियों से, लघु विधि से और जो हमारी एक सामान्य विधि है उससे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चंस को आप लघु विधि से सोल्व कीजिए, क्वेश्चन इजी रहेंगे। अगर लघु विधि लिखा है तो क्वेश्चन में लिखा है कि लघु विधि से हल कीजिए, तो करना ही करना है, अदरवाइज भी आप कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है इसमें। तो आशा है क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए। वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के मेथड्स के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।